Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss English Grammar Chapter 7 Adverb, जिसको कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया था. सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पहले जो पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे और देन फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को फिल करेंगे. सो पहले तो रिकॉल कर लेते हैं. एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको वर्ब के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, यानी कि वर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करे. तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसको एडवर्ब कहते हैं. और उससे ही रिलेटेड एक्सरसाइज A, B एंड C जो है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. अगर आप देख पा रहे हैं तो कैमरा में देखिए. एक्सरसाइज A, B एंड C को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. आज हमको एक्सरसाइज सी डी भी कर लिए थे. आज हमको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. क्या है? एडवर्ब और एडजेक्टिव. बहुत बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड जो है वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है. सो सिंपल है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. क्लियर अपने माइंड में रहिए कि जब वो वर्ड किसी नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, जब नाउन और प्रोनाउन को बताए तो वो एडजेक्टिव होता है. लेकिन जब वर्ब को बताए तब वो एडवर्ब होता है. ठीक है? जब वर्ब को बताए या फिर जब कोई एडजेक्टिव पहले से यूज है और उसको फिर मॉडिफाई करे तो भी वो एडवर्ब होता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई लड़की है और वो बहुत अच्छा ड्रेस पहनी है, तो ड्रेस के लिए हम क्या कहेंगे? योर ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आपका ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल जो हो गया वो तो हमारा हो गया एडजेक्टिव. लेकिन अगर हमको करना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, तो हम उसके गाने का जो उसका गाने का काम है उसका यू सिंग ब्यूटीफुली, तो हम सिंग यानी वर्ब को बोल रहे हैं ब्यूटीफुली, तो वो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब. अगर आप एक जर्नल देखिए, बुक में भी आपके दिया गया है. डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन एडवर्ब और एडजेक्टिव. एडवर्ब टेल्स अस अबाउट वर्ब. एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताता है और एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब जो है उसके बारे में बताता है. जबकि एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में. ठीक है? एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट नाउन. एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है. सो आप सिंपल रखिए. जब वर्ब को डिस्क्राइब मॉडिफाई किया जाए तो वो एडवर्ब, और जब नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जाए तो वो एडजेक्टिव. एक और सिंपल तरीका है समझने का कि एडवर्ब जो है उसके लास्ट में एल वाई, या फिर यहाँ पे नहीं लिखा है पर आई एल वाई भी जुड़ा रहता है. जैसे देखिए, केयरलेस तो एडजेक्टिव है, लेकिन केयरलेसली लास्ट में एल वाई है, ये एडवर्ब है. स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब है. हैप्पी एडजेक्टिव है, पर जब हम लोग एडवर्ब से एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. जब लास्ट में वाई आता है तो हम एल वाई नहीं जोड़ते हैं, तब हम आई एल वाई जोड़ देते हैं. इसीलिए हैप्पी से क्या हो गया? हैप्पीली. थैंकफुल से क्या हो जाएगा? थैंकफुली. ठीक है? इस तरह से जब लास्ट में आई एल वाई या आई वाई एल वाई हो तो वो एडवर्ब, और जब वो नाउन को डिस्क्राइब करे तब वो एडजेक्टिव. ठीक है? सो जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, जो वर्ब के बारे में जानकारी दे, वो एडवर्ब. आई होप आप लोगों को एडवर्ब और एडजेक्टिव में अब कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा. आप याद रखिए बस एडजेक्टिव कौन है, क्या होता है? जो नाउन को डिस्क्राइब करे. और सिंपली ज़्यादातर यूजली एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन के पहले यूज़ होता है सेंटेंस में, और एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद यूज़ होता है. सो इससे ही रिलेटेड हमको एक्सरसाइज करना है. एक्सरसाइज ई. ठीक है? कंप्लीट द टेबल ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. यानी कि एक तरफ एडजेक्टिव लिखा है, एक तरफ एडवर्ब लिखना है, हमको कंप्लीट करना है. जैसे वार्म तो हो गया एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, तो हम यहाँ पे वार्मली लिख देंगे. WARMLY, वार्मली. ठीक है? WARMLY. ठीक है? प्लेफुल तो एडजेक्टिव है, तो इसमें एक एल वाई और जोड़ देंगे, एल और वाई, प्लेफुली.
प्राउडली पहले से एल वाई जुड़ा है तो एल वाई को हटा देंगे, प्राउड सिर्फ लिख देंगे क्योंकि ये एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाना है, POUD। ठीक है। क्लीन का एडवर्ब बनाएंगे, एल वाई जोड़ेंगे, उसमें ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुली उसमें एल वाई जोड़ेंगे। ठीक है। इसी तरह ग्रेसफुली है तो एल वाई को हटाएंगे, ग्रेसफुल लिख देंगे। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। देन हम लोग चलते हैं फर्स्ट 3 4 5 मैं बता दी, बाकी आपको करना है। बस एक चीज़ याद रखना है, जहाँ पे एडजेक्टिव में पहले से ही वाई होगा वहाँ हमको एल वाई नहीं जोड़ना है, वहाँ हमको ILY जोड़ना है। जैसे लेज़ी है ना, तो वाई को हटा के हम लोग LAZILY, वाई को हटा के क्या जोड़ देंगे, ILY, लेजली। ठीक है। और बाकी सब में एल वाई जोड़ेंगे, और अगर एडवर्ब से एडजेक्टिव करना है तो एल वाई को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज F। टिक द करेक्ट वर्ब इन टिक द करेक्ट वर्ड इन ब्रैकेट, राइट। अच्छा, ब्रैकेट में जो है उसको हमको देखना है कि वो वर्ड एज ए एडजेक्टिव यूज़ है या एज ए एडवर्ब यूज़ है, और जिस तरह से यूज़ है यहाँ पे हमको एडजेक्टिव के लिए ADJ और एडवर्ब के लिए ADV लिखना है। तो मैं क्या बताई थी कि अगर वर्ब के बाद यूज़ है तो वो एडवर्ब है, और अगर नाउन के पहले यूज़ है तो वो एडजेक्टिव है। ठीक है। सिंपली ऐसे ही देखिए, फर्स्ट किया हुआ है सिंग के बाद ब्यूटीफुली। ठीक है। तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। रीना पैटेड द बेबी जेंटली ऑन हिज बैक, जेंटली पैडेड द बेबी, रीना ने बेबी को जेंटली पैड किया। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब को मोटिफाई कर रहा है कि किस तरह से पैड किया, तो जेंटली किया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो AD और V लिख देंगे। द लिटिल गर्ल वॉज सैड सैडली सो आई कम्फर्ट, लिटिल गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या होगा, सैड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ADJ। ठीक है। इसी तरह से बाकी के जो एक्सरसाइज है वो आप करेंगे। फर्स्ट तो किया हुआ था और 2 मैं कर दी, बाकी जितने भी हैं 9 हैं, 3 में हो गया। चलिए मैं 1 2 और कर देती हूँ। सीमा रिप्लाइड क्विकली टू द, रिप्लाइड क्या है, वर्ब है, तो क्विकली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो क्विकली हो गया। यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब ADV। ठीक है। इसी तरह से बाकी जो 5 बच गए वो आप करेंगे, आपका होमवर्क है, और उसका पिक सेंड करेंगे। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज G। ऐड द वर्ड इन द टेबल, add the word in the table to the question when do you और how do you, then write the answer। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, रीड बुक, वेकअप, ईट डिनर, राइड अ बाईसाइकिल, टिडी योर रूम, ब्रश योर टीथ। तो इस वर्ड को लेना है, और when do you यानी कि कब आप, और हाउ डू यू कि कैसे आप, इसको मिला के क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर भी लिखना है। ठीक है। जैसे एक किया हुआ है, 1 2 और मैं कर देती हूँ। वेन डू यू रीड बुक, देखिए वेन डू यू लिया गया है और रीड बुक लिया गया है। ठीक है। इसको मिला के क्वेश्चन बनाया गया है कि वेन डू यू रीड बुक, आप बुक कब पढ़ते हैं। आंसर है आई रीड बुक्स डेली, मैं रोज बुक पढ़ता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बना देते हैं। नेक्स्ट जैसे ब्रश योर टीथ, वेन डू यू ब्रश योर टीथ, वेन, पहले यहाँ पे लिख देंगे वेन डू यू, और उसके बाद ब्रश योर टीथ ऐड करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि तुम अपने दांत को कब ब्रश करते हो। तो आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, हर रोज मैं ब्रश करता हूँ, या आई ब्रश माई टीथ ट्विस इन अ डे, ट्विस इन अ डे यानी कि दिन में 2 बार। इस तरह से उसको कंप्लीट कर देंगे। वेयर डू यू स्लीप, कहाँ तुम सोते हो। ठीक है। आई स्लीप इन माई बेडरूम, मैं मेरे बेडरूम में सोता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं और उसके आंसर लिखने हैं। और ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गए। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था। तो आप एक्सरसाइज EF और G को करिए, और उस जिस तरह से मैंने 2 एग्जाम्पल करके बताए हैं, 2 3, उस तरह से करिए, और उसका पिक जो है वो ग्रुप में सेंड करिए।
नेक्स्ट टुमारो जब क्लास होगी तो मैं फुल्ली एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज ए से लेके जी तक के भर कर और उसका पिक मैं सेंड करूँगी। आप लोग उसको मैच करिएगा, देन फिर मैं स्कूल में बुक मंगा लूँगी चेक करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।